प्रिय दर्शकों, आज हम इस स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं और आज हम एक और नए टॉपिक को लेकर के आए हैं विलियन में, जो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, द्रव या विलयन एक ही बात है, द्रव हो या विलयन हो, की सतह पर पड़ने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये उनका नियम था। देखिए, ये हेनरी डाल्टन के समकक्ष थे और डाल्टन ने भी स्वतंत्र रूप से ये बात कही कि किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो उसके सतह पर पड़ने वाले दाब, या जिसे हम आंशिक दाब कह रहे हैं, और विलेयता में एक संबंध होता है, या यूँ कहें कि मूल अंश के रूप में निर्भर आंशिक दाब पर और उसका मूल अंश निर्भर करता है। तो ये बात स्वतंत्र रूप से डाल्टन ने भी कही। यहां मात्रात्मक रूप से ताप और स्थिर ताप पर उसके दाब और उसकी विलेयता के संबंध में हेनरी ने अपना नियम दिया कि कोई गैस जब किसी विलयन में घुलती है। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है कि आप गणितीय रूप से देखें कि मान लीजिए, माना कि ताप स्थिर है, या चलिए ताप स्थिर है, ठीक है, और उसका मूल अंश बराबर x, उसका मूल अंश x है, और आंशिक दाब बराबर p है। स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, विलयन की सतह पर पड़ने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो ये कहा था, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि x इज प्रोपोर्शनल टू p। ये उनका कहना है, x इज प्रोपोर्शनल टू p। विलेयता, देखिए यहां थोड़ा सा आपको आंशिक दाब तो क्लियर हो रहा है, ये आंशिक, यहां विलेयता या विलयन की सतह पर पड़ने वाली गैस के आंशिक दाब। तो किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, ये जो विलेयता है ये हमारा मूल अंश है। यहां ये बात स्पष्ट कर लीजिए, ये जो विलेयता है ये यहां पर हमारा मूल अंश है, और ये माना कि हमने x है, और आंशिक दाब जो गैस का है वो है, मान लिया हमने p। तो हेनरी का कहने का मतलब ये था कि उसका मूल अंश इज प्रोपोर्शनल टू p। यही बात स्वतंत्र रूप से डाल्टन ने भी कही। तो यहां हेनरी ने ये बात कही है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू k h x। यहां k जो है, अब देखिए यहां फिर आप समझ लीजिए कि p हमारा आंशिक दाब है, गैस
का आंशिक दाब, ठीक है। और x क्या है, मूल अंश है, मूल अंश, ठीक है, या ये विलेयता, ठीक है। कितनी गैस घुल रही है वो मूल अंश है, तो ये विलेयता है। और ये KH बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक, ये प्रोपोर्शनलिटी स्थिरांक है, इसे हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। अब देखिए, एक हम ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि देखिए ये दो अक्ष, ये हमारे दो अक्ष हैं। इसमें हम x अक्ष पर मूल अंश मान लेते हैं, इस पर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा मूल अंश है, मूल अंश किसके, गैस के, गैस के, ठीक है। और y अक्ष पर हम आंशिक दाब लेंगे, यहां क्या है, आंशिक दाब, ठीक है, ये हमारा आंशिक दाब है, वाई अक्ष पर ये हमारा आंशिक दाब, ठीक है। अब इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब देखिए ये विभिन्न स्थानों पर ये एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो अब यहां पर जो इसका स्लोप है, वो क्या है, हेनरी स्थिरांक। बराबर हेनरी स्थिरांक, माने ये जो है KH, जैसे एक ग्राफ प्लॉट करें तो एक तरफ यदि हम मूल अंश ले लेते हैं गैसों के और एक तरफ उसका आंशिक दाब ले लेते हैं, तो इन दोनों में माने कि गैस जो जितने मोल उसके घुले हुए हैं और उसका जितना आंशिक दाब है, यदि इन दोनों में हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आंशिक दाब है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब आप जैसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या, इस फार्मूला का क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि जब H का मान, KH का मान अधिक होता है तो नियत आंशिक दाब पर X का मान कम हो जाता है, ठीक है भाई, क्योंकि P बराबर KH है और P यहां गैस का आंशिक दाब है, तो ये क्या है, हमारा मूल अंश है। तो निश्चित सी बात है कि जैसे जैसे हमारा ये हेनरी स्थिरांक बढ़ता है तो हमारी उसकी विलेयता में कमी आ जाती है, माने कि उसका मूल अंश कम हो जाता है। इस बात का ये तात्पर्य, समझ रहे हैं ना। यहां क्योंकि ये हेनरी स्थिरांक है, यदि इसकी वैल्यू बढ़ती है, हेनरी स्थिरांक की वैल्यू बढ़ती है, तो P के बराबर रहने के लिए X का मान कम हो जाएगा, और X का मान क्या है, ये हमारी मूल अंश है। तो आप देखिए कि X जो है हेनरी स्थिरांक बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता कम हो जाती है,
या कहें कि हेनरी स्थिरांक का मान यदि अधिक है तो गैस में उसकी विलेयता कम हो जाती है। अब देखिए एक चीज यहां और ध्यान रखने की है, मैं यहां लिख देता हूं, ताप के बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। यह ताप बढ़ता है तो हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो विलेयता है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे हेनरी का नियम है। अब प्रश्न आता है कि इसके उपयोग क्या है। देखिए हेनरी नियम के उपयोग हैं, जैसे सोडा वाटर है या शीतल पेय है आप पीते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है और उच्च दाब पर उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। समुद्र में गोताखोर, इस समुद्र में गोताखोर का क्या मतलब है। देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, गैस के सिलेंडर ले जाते हैं और गैस के सिलेंडर जब ले जाते हैं तो अंदर जब गोताखोर जाते हैं वहां पर नाइट्रोजन हमारे ब्लड में घुल जाती है, क्योंकि जो हम सूंघने के लिए या यूँ कहें कि जो श्वास लेने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा है और क्योंकि नीचे दाब बढ़ जाता है इसलिए नाइट्रोजन की विलेयता हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं दाब कम होता है तो बुलबुलों के रूप में वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में पैदा होती है। कभी कभी ये हमारे लिए प्राणघातक भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हीलियम बहुत कम विलेय है तो इसलिए हम फिर हीलियम के मिश्रण के साथ उसका उपयोग करते हैं, तो वहां पर इसका उपयोग होता है। ऊंचाई पर रहने वाले एवं आरोहकों के लिए, देखिए ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं वहां क्या है कि गैस का दाब कम हो जाता है, इसलिए हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की विलेयता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सिर में भ्रम पैदा हो जाता है, स्मृति सही निर्णय नहीं कर पाती है, शरीर में कमजोरी पैदा हो जाती है। यही स्थिति जो पर्वतारोही है या जो ऊंचाई पर चढ़ने वाले हैं उनके साथ बनती है। तो वहां पर इस हेनरी के नियम की उपयोग भी है। अब देखिए हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। हेनरी के नियम की क्या सीमा है कि ये आदर्श गैसों के लिए मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। देखिए जो हमारी वास्तविक गैसें हैं वो कम दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैसों की तरह ही व्यवहार करती हैं, तो वहां ये हेनरी का नियम लागू हो जाता है। और दूसरा इसमें जो सीमा है वो है कि कोई गैस ऐसा नहीं है कि डिसोसिएट या एसोसिएट हो। कोई गैस विलायक में या जो द्रव हमने लिया है उसमें आयनित नहीं होनी चाहिए। यदि वो आयनित हो जाती है या विघटित हो जाती है तो ये नियम लागू नहीं होता, या उससे रासायनिक रूप से क्रिया कर लेती है या संगुणित हो जाती है, तो उस स्थिति में भी ये नियम हमारे लागू नहीं होते। ये हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। तो आज बस इतना ही, और फिर कल हम एक और नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे।